दोस्तों सीमा के घर रोजाना की बेस पर जश्न मनाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे सीमा की प्रेगनेंसी नजदीक आ रही है तो वहां पे जश्न, रोजाना जश्न होता है। सीमा ठुमके लगाती है, सीमा नाचती गाती है और अश्लील हरकतें भी करती है और व्लॉग भी बनाती है और वो सोशल मीडिया पर डालती भी है। अब सीमा को देखकर जो इसके चाटुकार हैं वो तो बड़े खुश हो रहे हैं, मालाएं जप रहे हैं, लेकिन जो हैदर भाई हैं वो थोड़े गमगीन हैं क्योंकि उसको लोग ट्रोल कर रहे हैं। अभी मोमिन मलिक जी ने कल कहा था कि सब लोग मिलजुल कर एक दफ़ा फिर से उसी तरीके से हो जाइए जिस तरीके से आप लोग पहले थे, इस तरीके से हो जाइए और इसके लिए आवाज़ उठाइए हैदर भाई के लिए, क्योंकि इंसानियत की ताकत में बहुत बड़ी जीत होती है। तब जब इंसानियत की ताकत मिलती है ना तो हर काम में आपको सफलता मिलती है। सीमा जश्न मना रही है, एपी सिंह जश्न मना रहा है, बच्चे का बाप का कोई पता नहीं, बच्चे का डीएनए करवाना पड़ेगा। हाँ, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोगों में से जितने भी लोग ये समझते हैं कि सीमा प्रेग्नेंट नहीं है तो उन आप लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट सारी हैं। और इसका भाई दगड़दल्ला भाई, मैं तो ये कहता हूं दगड़दल्ला, जितना बेशर्मी ढिठाई के साथ वो काम कर रहा है ना, यकीन मानिए दोस्तों, इतना बेशर्म इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा। अपनी बहन को शुद्ध देसी घी बोलने वाला, उसको पट्टी पढ़ाने वाला, कि एटीएस पूछे तो ये बोलना और जांच एजेंसियां पूछे तो ये बोलना, और उसको तमाम तर वहाँ हरकतें सिखाने वाला, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला, वहाँ हिंदुस्तान के लोगों को ही डिफेम करवाने वाला, उनके ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगवाने वाला कौन है? मास्टरमाइंड, और वो है अजय प्रकाश सिंह उर्फ एपी सिंह। दोस्तों एपी सिंह का फादर एक पुलिस मुलाजिम था और उसको नौकरी से निकाला गया क्योंकि उसके ऊपर एक गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए, उसके ऊपर रिश्वत लेने के, और उसको घर से निकाल दिया। लेकिन इसकी वालदा ने एपी सिंह की वालदा ने, मदर ने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा, उससे कहा कि तुमने कोई गलत नहीं किया। अब बताइए, जिस घर का माशरा ही, जिस घर में ऐसी नीचता फैलाई जाए, ऐसे गलत कामों को प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, उस घर का, जिस घर का सरबराह ही गलत हो, वो उस घर के बच्चे कैसे होते हैं? एपी सिंह जैसे होते हैं। आप जाके देखिए, एपी सिंह जैसे होते हैं। अब अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाता है, अपने बच्चों के लिए नहीं बोलेगा। अपने बच्चों के लिए जब इससे पूछा जाता है कि अगर तुम्हारी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात को 12 बजे घूमेगी तो क्या करोगे, तो ये आप लोगों ने सुना था वो स्टेटमेंट, क्या कहा था इसने? दूसरों की बहन बेटियों को शुद्ध देसी घी बोलता है और कहता है वो मर्द की मर्दानगी टेस्ट करती हैं, रात को तो बेड टूटने की आवाज आती है। फिट्टे मुंह एपी सिंह तेरे मुंह पे और इसके चाटुकारों पे। बहरहाल दोस्तों, बादल बाबू लड़की ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। बादल ने देखिए बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उसने 800-900 किलोमीटर सफ़र तय करके मंडी बहावुद्दीन पहुंचा, फिर वहां पर उस लड़की के साथ मुलाकात की। ये सारी चीज़ें घटनाएं नहीं हैं, ये वाकई ही उस लड़की का इसके साथ रिलेशन था, ताल्लुक था। वरना चले बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया, उसको मंडी बहावुद्दीन का क्या पता। और चलो मंडी अगर बहावुद्दीन, अगर लड़की की सपोर्ट ना होती तो अगर मंडी बहावुद्दीन भी पहुंच गया तो फिर उस लड़की के घर तक कैसे पहुंचा, अगर उसकी सपोर्ट ही ना होती तो। ये सारी चीज़ें उन लड़की की और उसकी माँ की किए हुई हैं। अब वो माँ भी उसकी इनकार करने पे लगी हुई है और बादल के लिए जो है मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं। कहते हैं रांझे को ने जो भैंस चराई थी ना, वो इसीलिए चराई थी कि वो हीर से उसको सच्ची मोहब्बत थी और उसके लिए दुख तकलीफ भी झेले उसने। और महिवाल ने जो घड़े के ऊपर, कच्चे घड़े के ऊपर सवार होकर उसने जो नदी पार करती थी ना, वो भी उसका सच्चा प्यार था। लेकिन ये कैसा प्यार हुआ? ये तो इस लड़की के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है रातें रंगीन करने के लिए, या उसको रात को सिर्फ चैट करने के लिए एक लड़का चाहिए था, वो मिल गया। बाद में उसको बुला भी लिया। उस लड़के ने यार अपनी जिंदगी तबाह कर दी इस लड़की के पीछे, इसने उसको ऐसे धिक्कार दिया। देखिए, हम सीमा के विरोध में नहीं करते हैं ना, हम उसके पक्ष में नहीं, उसके विरोध में हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे जब तक हैदर के बच्चे वापस नहीं कर देते। बाकी वो जहां उसका दिल करे वो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसी तरीके से हम इस लड़के का भी उसी तरीके से साथ दे रहे हैं जिस तरीके से हमारे बच्चों का उन्होंने साथ दिया हिंदुस्तान के लोगों ने। हम साथ किस लिए दे रहे हैं? देखिए, हमारी इसने जो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच की है ना, उसके ऊपर सजा तो इसको मिलनी है, लेकिन हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि इस लड़के को कम से कम सजा दी जाए, ताकि एक मिसाल तो कायम होगी। जाहिर है अगर इसको सजा नहीं देंगे तो फिर और बहुत सारे लोग आएंगे,
लेकिन इसको कम सज़ा दी जाए ताकि ये जिस प्यार के चक्कर में आया है वापस जाकर अब वहाँ पर जा कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। वरना तो आपको पता है इसका फ्यूचर तब आए। अब ये हिंदुस्तान में जाएगा तो वहाँ की एजेंसीज इसके पीछे लग जाएंगी, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की एजेंसीज इसके पीछे लगी हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसके पास ठहरा, किसने क्या कुछ खिलाया, कहाँ कहाँ गया, किसके पास रुका, वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने आ चुकी हैं और इसके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो कब तक इसको जो है वो डिपोर्ट करती है या इसको सज़ा जो है वो रेकमेंड करते हैं कि 10 साल की, हमारे कानून के मुताबिक तो 10 साल की सज़ा है। देखते हैं कब तक इसकी सज़ा का फैसला होता है। और फ़याज़ रामे साहब ने इस केस के अंदर जो अपना हाथ डाल दिया है वो एज ए लॉयर अपॉइंट हो चुके हैं इसके बादल बाबू के, और मुझे लगता है 18 तारीख को ये इसकी बेल जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को इस लड़के की सुनवाई है कोर्ट के अंदर। अगर तो बेल अप्लाई हो जाती है 18 जनवरी को, तो उम्मीद है शायद इसकी जो है वो 2-3 हेयरिंग्स के ऊपर इस लड़के की ज़मानतें हो जाए। लेकिन अगर ज़मानतें हो भी जाती हैं तो सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बड़ी ज़मानत देगा कौन, इतनी बड़ी ज़मानत देगा कौन? भाई हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि हमारा और उनका शहर बहुत ज़्यादा दूर है। मेरे और उनके घर का 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अगर इंसानियत की बात की जाए, देखिए इंसानियत, मैंने दोस्तों मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, मैंने 2 दफ़ा लोगों के साथ इस तरह के हेल्प आउट किया, 2 लोगों को, 2 किस्म के लोगों को। ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, वैसे ऑल ओवर मैं अपने ही पाकिस्तान की बात करूँ, 2 लोगों को मैंने सपोर्ट किया, उनको इंसानियत के नाते मैंने उनके साथ ट्रैवल किया, उनकी खिदमत की। लेकिन मुझे क्या मिला? बदनामी, रुसवाई। और आज मैं परेशान हूँ उनकी वजह से। बहरहाल ये तो इंसानियत की जब हम बात करते हैं तो दुख तकलीफ़ें आती हैं। जब इंसान सच्चा होता है उसको तकलीफ़ें ज़्यादा मिलती हैं, जो झूठा होता है, मक्कार होता है, उसको दुनिया में वाह मिलती है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल्स पे इसकी रानी की ऑडियो चला रहे थे, वीडियो भी चला रहे थे, ये था वो था, ये सब फेक है। लेकिन अभी एक वीडियो ज़रूर आई है उस रानी की, जो सना रानी है, उसकी एक वीडियो ज़रूर आई है। समा न्यूज़ पे, पाकिस्तानी नेशनल न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर उस लड़की ने थोड़ी सी बात की है। वो बात नहीं कर रही थी, इंटरव्यू नहीं दे रही थी, लेकिन मीडिया वाले ने फिर उसको ज़बरदस्ती बोला कि आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे कि हम लाहौर से आए हैं, समा न्यूज़ से आए हैं, तो आप हमें छोटा सा इंटरव्यू दे दो, सिर्फ ये कह दो कि मैं आप बात नहीं कर सकते, घर में कोई भी नहीं है। फिर उस लड़की को मास्क पहनाया, मास्क पहनाकर उससे छोटा सा एक स्टेटमेंट ज़रूर लिया गया और दुनिया को मैसेज दिया गया कि ये है वो लड़की। अब ऐसे माँ बाप, देखिए ये एक तरफ तो ये कहा जाए, देखा उस घर, देखा आप लोगों ने उस लड़की का टूटा हुआ, दीवारें कोई नहीं है, कहीं प्लास्टर नहीं है, घर भी नीचे कच्चा है। तो वो ऐसे लोगों की क्या सोच हो सकती है यार? हम उस लड़की का साथ नहीं दे रहे हैं, ये उस लड़की मास्टरमाइंड है, इसकी मदर और ये दोनों मास्टरमाइंड है इस लड़के को वहां से, हिंदुस्तान से मजबूर करने के लिए कि तुम लीगल या इनलीगल पाकिस्तान आओ। और वो आया, लेकिन फिर उसका साथ छोड़ दिया। जबकि पाकिस्तान की आवाम, मुझे यकीनी बात है, मैं आपको यकीन श्योर करके कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी आवाम के पास अगर जाया जाए, उनसे इंटरव्यूज़ किए जाए, उनसे बात की जाए, तो लोग कहेंगे कि इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्यार में गिरफ्तार होकर आया है और इसको बुलाया गया है। बहरहाल वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज देख रही हैं इस केस को, जो वो फैसला करेंगी हम उसमें ही खुश हैं। बाकी हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि इस केस का फैसला नहीं हो जाता, जैसे सीमा हैदर केस में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। वीडियो कैसा लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।